आज मैंने बनाया है चटखारा पोटैटो विद सीक्रेट मसाला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी सा चटखारा पोटैटो बना के रेडी किया है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और मैंने इसको एक ऐसे सीक्रेट मसाले के साथ बनाया है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार बन के रेडी होगा। अगर एक बार आप लोग चटखारा पोटैटो बना लेंगे तो आप लोग बीफ, चिकन, मटन, कढ़ाई भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बन के रेडी होता है। आप इसको नान, रोटी, चावल और ज़ीरा राइस के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। और चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से चटखारा पोटैटो बना के रेडी किया है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सर्व करने के लिए मैंने इसके साथ एग को बॉईल किया है। आप लोग बिना एग के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ के जी पोटैटोज़ लिए हैं। इसमें कुछ तो छोटे पोटैटोज़ हैं मेरे पास इस टाइप के, और कुछ पोटैटोज़ जो हैं वो बड़े साइज़ के थे। और जो बड़े पोटैटोज़ हैं इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपको सारे पोटैटोज़ एक ही साइज़ के मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, रेसिपी की लुक बहुत अच्छी आएगी। हाफ के जी ही मुझे इस रेसिपी के लिए टमाटर चाहिए। इसको इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दूंगी और इनको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पोटैटोज़ को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इन पे नाइस सा कलर भी आ चुका है। और हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसकी स्किन जो है पोटैटो की वो क्रंची सी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी कुकिंग ऑयल में मैंने टमाटर ऐड कर दिए और टमाटर का छिलका जो है वो सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। टमाटर को फ्राई होते हुए 2 ही मिनट हुए हैं और इसका छिलका जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। सारे टमाटरों का छिलका मैं इसी तरीके से रिमूव कर लूँगी। टमाटर का छिलका रिमूव करने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने 10-15 जवे लहसुन के लिए 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया और 7 अदद सब्ज़ मिर्च ली और इन सबको मैंने ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। 2 मिनट तक टमाटर की लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के साथ भुनाई करेंगे। अब हम टमाटर को मैश कर देंगे। वैसे ये रेसिपी आप टमाटर के पेस्ट से भी तैयार कर सकते थे, लेकिन टमाटर के पेस्ट से वो टेस्ट कभी भी नहीं आता जो इस तरीके से आता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है। पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये साग वाला मैशर है तो उसी के साथ मैंने इसको मैश कर दिया है। और पोटैटो जो हमने हाफ फ्राई करके रखे थे वो फिर से ऐड कर देंगे। और आपको टमाटर के पीस अभी भी नज़र आ रहे होंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे ये सारे पीस जो हैं वो मैश हो जाएंगे। पोटैटो ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि आलू जो हैं अभी 50% कच्चे हैं। 50% हमने आलू को कुक किया था तो ये अब हमने फुल डन इसको करना है। इस वजह से कवर करके इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह से टमाटर का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमने इसको कवर करके 5-6 मिनट के लिए कुक किया है। और आलू मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आलू भी हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस स्टेज पे महसूस हो कि आलू जो हैं वो अभी कच्चे हैं या आलू टेंडर नहीं हुए, तो फिर आपने क्या करना है, हाफ ग्लास इसमें पानी का ऐड करके इसको फिर से कवर करके आपने कुक करना है। अगर आपने इस स्टेज पे आलू को अच्छे तरीके से टेंडर ना किया तो फिर आलू कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून अचारी मसाला ऐड करूँगी जो अचार गोश्त में ऐड किया जाता है। ये होममेड मसाला है। आप लोग किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। होममेड अचार गोश्त मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और आप लोग एक बार अचार गोश्त मसाले से इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप बीफ, चिकन, मटन को भूल जाएंगे। 4-5 मैंने इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च को ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करते वक्त फ्लेम को हमेशा लो पे रखा करें। चटखारा पोटैटोज़ को दही का पानी ड्राई होने तक कुक करेंगे।
दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चटखारा पोटैटोज हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।